मेरी प्रार्थनाएँ हैं उन सभी को जो लोग घायल हुए हैं, कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और उनके परिवारजनों को भी शक्ति दे ईश्वर कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार पूरा कैंपेन लीड किया है बिहार में, और आपने देखा भी होगा 50 साल पहले की स्थिति क्या थी बिहार की। जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है, जो चीज़ें 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी बिहार में, वो अब हो रही हैं। और जब किसी प्रकार का इल्ज़ाम नहीं लगा पाए विपक्ष के लोग, उसमें सभी विपक्षियों को मैं गिनती हूँ। इन्होंने पहले ईवीएम पे सवालिया खड़ा करा, तो उसपे कुछ नहीं कर पाए। अब इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया बिहार में। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि इनके जितने पूर्वज थे, जो पॉलिटिक्स में बड़े धुरंधर माने जाते थे, उन्होंने कितनी वोट चोरी करी है, ये पूरा देश देख रहा है। और बिहार भी हमारे देश का बहुत अहम हिस्सा है। समस्त प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स हमारे बिहार से आते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे ऑफिसर्स की बिहार से आती है। बहुत बड़े साइंटिस्ट जो हैं, हमारे बिहार से आते हैं। हमारे देश के मुझे लगता है कि बाहर जो लोग सेटल हो गए हैं, वो भी बिहार से आते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल समझते हैं कि जो है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं और बिहार के हित के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जो एक मैसेज देने का काम किया है, समस्त रूप से आप देखेंगे चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कमल ही कमल खिला मिलेगा आपको बिहार में। बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक है और बहुत दुखद हुआ, और इस प्रकार की घटना होने से मन बड़ा क्षुब्ध हुआ है। परंतु जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत ही सख्ती के साथ समस्त डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं, और हमारी मेडिकल टीम्स जो वहाँ पर हैं वो लगातार जिनको चोट पहुँची है, जो घायल हुए हैं, उनको सभी को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सरकार की पूरी प्रतिबद्धता इस पर है। और भी जगह जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, जैसे विस्फोटक पदार्थ है, केमिकल वेपन्स हैं, AK-47 है इत्यादि। और मुझे लगता है इस तरीके की वेपनरी जो शायद टेररिज़्म को आगे फैलाने के लिए काम आए, ऐसी बहुत सारी वेपनरी हमारे देश में कई जगहों पर पकड़ी गई है। उनके लोगों को पकड़ा गया है। एक लड़की लखनऊ से ही पकड़ी गई है जो डॉक्टर के प्रोफ़ेशन में थी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत क्विक एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, और इंडिया स्टैंड्स वेरी मच अगेंस्ट टेररिज्म। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने सार्वजनिक मंचों पे कहा है, और ऑपरेशन सिंदूर भी जब उन्होंने लीड किया था तो उन्होंने यह बात पूरी दुनिया के सामने बड़ी अच्छी तरीके से रखी थी कि इंडिया इज नेवर गोइंग टू सपोर्ट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। हम इस तरीके की बातों से भारत कभी डरेगा नहीं। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को कि जो है हम सब उनके साथ हैं ऐसे गंभीर समय में। और मेरी प्रार्थनाएं हैं उन सभी को जो लोग घायल हुए हैं, कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं और उनके परिवारजनों को भी शक्ति दे ईश्वर कि वो जल्दी ठीक हो जाए।